सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्रावस्ती जनपद के विकासखंड जमनहा इलाके के चंद कदम दूर स्थित ग्राम पंचायत भेला की बदहाल व्यवस्था आज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। मल्हीपुर बाबागंज मार्ग से सटा हुआ यह गांव है, फिर भी व्यवस्थाएं बदहाल हैं। गांव में घुसते ही सड़क की दोनों पटरियों पर कूड़े कचरे से बजबजाती नालियों से दुर्गंध उठ रही है, साथ ही प्रदूषण से लोगों का जीना दुश्वार हुआ है। गांव की कोई ऐसी गली मोहल्ला नहीं है जहां पर गंदगी और कूड़े का अंबार न लगा हुआ। ग्राम प्रधान द्वारा समस्या के निस्तारण न करने से लोगों के बीच आक्रोश पनप रहा है। सफाई कर्मी की मनमानी व टूटी पड़ी नालियां गांव में किए गए विकास कार्यों की पोल खोल रही हैं। गंदगी व जलभराव के चलते गांव में बनी मस्जिद तक नमाजियों का पहुंच पाना दूभर हो रहा है। गांव के बाहर बना प्राथमिक विद्यालय जो सफाई कर्मी के न आने से बदहाल हो चुका है। यहां पर उगी हुई झाड़ियां शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गई हैं। विषैले जीव जंतुओं का खतरा यहां पर मंडरा रहा है। गांव के भीतर 9 वर्ष पूर्व PWD विभाग से सड़क बनी थी जो चकनाचूर हो चुकी है। ग्राम प्रधान ने कई बार जिला प्रशासन से ऑनलाइन शिकायत की, परंतु विभागीय अधिकारियों ने इसे नज़रअंदाज किया। 2015 से 2020 में ग्राम प्रधान मोहम्मद शमीम का कार्यकाल हुआ पूरा। इस बार पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी खातूना बानो के सरताज बंधा है। अब देखना यह होगा कि यहाँ के ग्रामीणों को विकास की क्या उम्मीद जग पाती है या इस गांव में क्या विकास हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन में। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं जमनहा इलाके के भेला गांव की ये तस्वीर, जहां पर लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हैं और लोगों के लिए आवागमन एक बड़ी मुसीबत बन गई है। ग्रामीण यहां तक परेशान हो उठे हैं कि उन्होंने गांव की सड़क और गलियों पर धान की रोपाई शुरू कर दी है। पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के विकासखंड जमनहा इलाके के भेला गांव का है, जहां पर गंदगी और चारों तरफ बजबजाती नालियां अपना साम्राज्य फैलाए हुए खड़ी हैं। ऐसे में लोग परेशान हैं और लोगों को यहां पर जीना दुश्वार साबित हो रहा है। हमारे संवाददाता नंद कुमार गुप्ता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रिपोर्ट की और सुनिए उन्हीं की जुबानी आगे की कहानी। ये गाँव तो बहुत बढ़िया है। नाम हमारा शिव कुमार सोनी है। ये भेला गांव है, इसमें आने जाने में बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं और ये पूरे गांव में मतलब रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ अधिकारियों को बुला के भी दिखाया गया, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आए दिन इस पर घटना घटित होती है, लोग चोट भी खा जाते हैं और पूरे गांव में ही रोड की इतनी समस्या है। जगह जगह नालियां उफान पे आ जाती हैं, घरों में पानी, गंदा पानी घुस जाता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्राथमिक विद्यालय भेला गांव। 155 बच्चों का यहाँ पर नामांकन है। कितने टीचर हैं यहाँ पर? 4 टीचर हैं। ये तो किसी स्तर से उसी रास्ते को कीचड़ में होकर के आ जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो दिक्कत है ये। लेकिन सबसे पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये प्राथमिक विद्यालय है। करीब 3 महीने तक ये लॉकडाउन के चलते ये जो विद्यालय बंद था, आज इसकी स्थिति ये है इस विद्यालय की, इतना कूड़ा कचरा न मानकर चलिए, इतने बड़े बड़े घास उगाए हैं कि इनमें कोई अगर जानवर बैठा हो तो टीचर के अंदर जाने के लिए भी दिक्कत है कि कैसे कहाँ पर पैर हम रखें। कहीं पर कोई ऐसा न जानवर बैठा हो कि मुझको भी उससे समस्या बन जाए। और अभी हमारी बात हुई थी यहाँ के जो हेडमास्टर हैं, उनसे जब बात हमारी हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी कोई सफाई कर्मी, हमने फ़ोन भी किया है लेकिन सफाई कर्मी यहाँ आया नहीं है। बताइए ग्राम पंचायत भेला गाँव की स्थिति है, और वो भी जहाँ शिक्षा का मंदिर है, जिस शिक्षा के लिए आम आदमी काफ़ी दूर तक जाते हैं, आज वही प्राथमिक विद्यालय भेला गांव की ये दशा देख लीजिए आप।
ये सफाई कर्मियों की है। और यहाँ पर टीचर और गांव के काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, काफ़ी आक्रोशित भी हैं। सफाई कर्मी के लिए तो आक्रोशित हैं फिलहाल गांव की व्यवस्था को लेकर के विशेष, क्योंकि गांव की व्यवस्था ग्राम प्रधान के तहत है। अब ग्राम प्रधान इससे पूर्व 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हुआ है, नया सत्र भी उन्हीं के घर में उनकी मम्मी प्रधान हुई हैं, लेकिन फिर भी उनकी कैसी सोच है, क्या दे पाएंगे लोगों को, यह स्थिति है भेला गाँव की और साथ साथ प्राथमिक विद्यालय भेला गाँव की। इसमें साफ खटार। ये बताइए, ये प्राथमिक विद्यालय भेला गाँव का है और अभी मैं गाँव के जो है सर्वे की है, तो आपके विद्यालय में कितने बच्चों की संख्या रहती है? हमारे विद्यालय में 155 बच्चे हैं नामांकन है। नामांकन के तहत 155 बच्चे हैं। इस समय कोरोना काल के चलते मानकर चलिए बच्चे नहीं आ रहे हैं, आने का भी आदेश नहीं हुआ है। तो यदि बच्चों के आने के लिए आदेश सरकार कर देती है तो आखिर बच्चे कैसे आपके विद्यालय पहुंचेंगे, आप बताएं। बच्चे आते हैं, ऐसे ही रास्ता है, हम लोग भी उसी रास्ते से आते हैं। इतना कीचड़ है, इतना सड़क खरंजा देखिए कितना खराब है, चाहे इधर से देखिए चाहे इस तरफ से देख लीजिए, दोनों तरफ से रास्ता खराब है। अभी पूरा चल करके आए हैं, पूरा पैर धुले हैं सब कुछ, इसके बाद आकर के बैठे हैं। स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए, सफाई कर्मी नहीं आया है, कितनी गंदगी है। विद्यालय में सफाई कर्मी भी नहीं आया है, बच्चे आने के लिए रास्ते गड़बड़ हैं। आप तो सियाने में से गिनती में हैं, अगर छोटे बच्चे हैं जो प्राथमिक विद्यालय स्तर के होते हैं बहुत दिक्कत होती, सही बात है, तो उनके लिए तो और ज्यादा समस्या होती होगी। समस्या तो है ही, बच्चे ऐसे ही कीचड़ से आते हैं, हम लोग हैं तो नाक फान के चले आए, बच्चे कैसे आएंगे। तो विद्यालय में यदि सफाई कर्मी नहीं आएगा तो काफी दिन बाद विद्यालय भी खुले तो शायद हो सकता है कि किया गया है, उसने कहा आएंगे, लेकिन अभी तो आया नहीं है। 2 दिन 3 दिन हो गए हैं खुले हुए, वो रसोल लेते जाते हैं, ऐसे नहीं वो रसोल अभी तक तो आए नहीं। अब देखिए किस दिन आते हैं, जब आएंगे तब सफाई होगी। लल्लन खां भेला गाँव और हमारे मस्जिद से और ये हमारे यहाँ द्वारे तक बरपार कचरा है और इधर उधर नाली भी टूटी है, इसको सही करना है। ये तो घर से निकलना है, जाओ ज़्यादा चहला बहुत है, ये नाली सही किया जाए, सड़क भी सही किया जाए। क्या बताइए? नईम खां, ये बताइए एक कौन सा गांव है? भेला गांव। आखिर यहाँ समस्या किस चीज़ की है? आप समस्या यह है कि पूरा कीचड़ भरा हुआ है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होती है और ये नाली बनवाते नाली सही नहीं हो पाती है, पूरा कीचड़ भरा है, पूरा पक्की रोड है लेकिन पूरा चाला है। कभी सफाई कर्मी आया यहाँ पर साफ करने के लिए? सफाई कर्मी आते हैं लेकिन सफाई करके चले जाते हैं, फिर वैसे हो जाता है, जगह तो है ही नहीं तो कीचड़ भर जाते हैं। ये देखिए बेला गांव की मस्जिद है, इसी मस्जिद में गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर के जुमे के दिन नमाज पढ़ते हैं। ये रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, देखिए दोनों तरफ की नालियाँ टूटी पड़ी हैं, कचरा भरा पड़ा है, आने जाने के लिए भी रास्ता ठीक से नहीं है। बरसात जब काफ़ी होती है तो इसके ऊपर ट्यूनी पर पानी हो जाता है। कभी जो है यहाँ पर सफाई कर्मी आता नहीं है, आता भी है तो कभी कभार तो बस केवल यहाँ वहाँ बैठ करके अपना चला जा रहा है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरे गांव की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये मस्जिद के दोनों लाइन की जो दोनों पटरियों की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये इतनी भयानक स्थिति है कि लोग मस्जिद तक पहुँच पाना मुश्किल है इनका। और ये जो सड़क बनी थी ये करीब 2012 में PWD के जरिए बनाई गई थी, तब से ना कोई PWD का यहाँ पर अधिकारी देखने आया। ये सड़क इतनी गड्ढे में हो गई तो ग्राम प्रधान ने कुछ राबिश डलवा दी है, इससे सुकून है, वरना फिर और बहुत काफ़ी स्थिति ख़राब थी। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये मस्जिद है और इसी मस्जिद में गांव के सैकड़ों लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं और इसी कचरे से होकर के मस्जिद तक पहुँचते हैं। यह काफ़ी जल भर जाता है या कचरे में गिर जाते हैं लोग तो उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, लिहाजा यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं दिखा रहा हूँ बार बार आपको, ये देखिए ये भेला गाँव की तस्वीर है, ये भेला गाँव की तस्वीर है और यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, ना तो सफाई कर्मी यहाँ कभी आता है और ये सारी स्थितियाँ हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोगों ने अपनी बाइट भी दी, अपनी समस्या दिखाई है, काफ़ी लोग आक्रोशित भी हुए हैं इस व्यवस्था को लेकर के।
आप प्रधान कहो, आप कहनो। ये देखिए, मैं ग्राम प्रधान, वर्तमान जो ग्राम प्रधान है, ये उनका मकान है और उनके घर के सामने जब इस तरह से नाली की व्यवस्था है, इतना कचरा भरा पड़ा है, इसकी जब साफ़ सफाई नहीं हो रही है, ये मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये पूर्व प्रधान थे जो पिछला कार्यकाल बीता है, और वर्तमान में जो है जो प्रधान हुई हैं वो प्रधान इन्हीं की पत्नी हुई हैं। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, देखिए स्थिति कितनी ख़राब है यहाँ भेला गाँव की। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, पूरे सड़क पर जल भराव है। दोनों सड़क की नालियाँ जो है, पटरियों की नालियाँ ध्वस्त हैं, टूटी पड़ी हैं, पूरा जाम है, पट गई हैं, न कोई सफाई कर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए गांव की तस्वीर। आज जी भाई।